हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स में जो जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे किया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को प्रोकैरियोट्स में रेगुलेट करने के लिए उसके रेगुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया गया है जिसका नाम है ओपेरॉन मॉडल। इस मॉडल को फर्स्ट ऑफ ऑल जैकब एंड मोनोड ने 1961 में दिया है। यहाँ ओपेरॉन जो है इसका मतलब क्या है? ओपेरॉन ये हमारा एक यूनिट है बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन का। सो ओपेरॉन इज ए यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन। मतलब कहने का कि बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में दो या दो से अधिक जीन एक साथ ट्रांसक्राइब होते हैं और वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। इसी को हम लोगों ने ओपेरॉन टर्म दिया। इसीलिए ओपेरॉन को हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स और यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन। अब इस ओपेरॉन में दो पार्ट होता है। एक हमारा होता है रेगुलेटरी सीक्वेंस, रेगुलेटरी एलिमेंट्स, एंड दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। तो ये जो ओपेरॉन है ये इसमें जितने भी बेसिकली इसमें दो पार्ट होता है। पहला जो है उससे हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी एलिमेंट्स एंड दूसरा जो है वो आपका होता है स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी एलिमेंट्स में हमारे कुछ रेगुलेटरी जीन आते हैं जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन को कोड करते हैं और कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेज आते हैं जैसे कि प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। तो अगेन जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला रेगुलेटरी जीन एंड दूसरा रेगुलेटरी सीक्वेंसेज। ये जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ये जीन इसमें दो या दो से अधिक जीन होते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर प्रोटीन को कोड करते हैं। तो बेसिकली ये ओपेरॉन में हमारा दो पार्ट हुआ, पहला रेगुलेटरी एलिमेंट एंड दूसरा स्ट्रक्चरल जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन हमारा ये स्ट्रक्चरल जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसे रेगुलेट किया जाता है किसके थ्रू? दिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। तो रेगुलेटरी एलिमेंट्स में जो रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है या जिसे हम रेगुलेटरी प्रोटीन बोलेंगे वो, और ये रेगुलेटरी सीक्वेंस, इसमें जो कि हमारा प्रोमोटर एंड ऑपरेटर आता है, प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। तो ये दोनों इस स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। अब ये जो रेगुलेटरी जीन है इसके जो प्रोडक्ट हैं जिसको हम लोग रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो उस टाइप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी जीन होता है ये कोड करता है रेगुलेटरी प्रोटीन को, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन दो टाइप का हो सकता है। पहला रिप्रेसर एंड दूसरा एक्टिवेटर। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? ये किसी भी ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। और इसके ठीक उल्टा ये जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर प्रोटीन, ये
स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनहांस करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो रिप्रेसर प्रोटीन के थ्रू जितने भी ओपेरॉन या स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। तो कंट्रोल ऑफ ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज कॉल्ड एज नेगेटिव कंट्रोल, and control of operon by this activator protein is called positive control। पॉजिटिव इसलिए कहा गया क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इनहांस कर देता है। इसे नेगेटिव इसलिए बोला गया क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करता है या उसके रेट को डिमिनिश कर देता है। तो ये था। अब इसके बेसिस पे ओपेरॉन के टाइप्स होते हैं, तो हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ ओपेरॉन। टाइप्स ऑफ ओपेरॉन। ओपेरॉन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो आपका होता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन, एंड दूसरा होता है वो आपका होता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या होता है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन ऐसे ओपेरॉन है जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ होते हैं और उन्हें इंड्यूस किया जाता है ऑन करने के लिए, है ना। वो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली ऑफ होता है और उसे इंड्यूस करना पड़ता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो पाए। तो ऐसे ओपेरॉन को क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। नेक्स्ट है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ऐसे ओपेरॉन बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं और इन्हें नीड होता है ऑफ करने का, इसीलिए इसे कहा गया रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन इट नीड टू बी इंड्यूस्ड, so by default it is off and there is a need to induce it, and repressible operon by default it is on but there is a need to switch it off। तो इस तरीके से ये दो टाइप हो गया, इंड्यूसिबल एंड रिवर्सिबल। अब अगेन ये जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं। अगर रिप्रेसर प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है तो उससे हम बोलते हैं नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन। अगर यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन हमारा रोल प्ले कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है ओपेरॉन को, तो उससे हम बोलते हैं नेगेटिव इंड्यूसिबल। अगर एक्टिवेटर प्रोटीन है, अगर एक्टिवेटर प्रोटीन उस ओपेरॉन को कंट्रोल कर रहा है, उस केस में से हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंड्यूसिबल। ठीक इसी टाइप से रिप्रेसिबल का भी दो टाइप होता है, नेगेटिव रिप्रेसिबल एंड पॉजिटिव रिप्रेसिबल। नेगेटिव रिप्रेसिबल जब हमारा रिप्रेसर इस ओपेरॉन को कंट्रोल करे, और पॉजिटिव जब हमारा एक्टिवेटर उस ओपेरॉन को कंट्रोल करे। तो इस तरीके से ओपेरॉन के 4 टाइप्स हो गए। पहला नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन, सेकंड पॉजिटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हो गया नेगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन, एंड फोर्थ हो गया पॉजिटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो ये 4 टाइप्स के ओपेरॉन होते हैं।
अब इसमें देखते हैं जो निगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, इसमें हमारा जो प्रोटीन, जो रेगुलेटरी प्रोटीन जो ओपेरॉन को कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, रिप्रेसर है। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो ओपेरॉन ये इंड्यूसिबल नेचर का है, मतलब ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये ऑफ होता है। तो इस केस में जो रिप्रेसर जो मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पे जो रिप्रेसर जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो हमारा क्या होता है, वो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में होता है और ये ओपेरॉन को जाकर के ओपेरॉन में ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है, इसलिए यहाँ पे ये ऑफ होता है और इसे नीड होता है इंड्यूस करने का, इसलिए इसे क्या कहा गया, इंड्यूसिबल। पॉजिटिव इंड्यूसिबल में क्या होता है, इसमें हमारा एक्टिवेटर प्रोटीन है और ओपेरॉन हमारा किस टाइप का है, इंड्यूसिबल टाइप का है, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो ऑफ है, उसे नीड है ऑन करने का। तो इस केस में जो हमारा एक्टिवेटर जो होता है, वो जो एक्टिवेटर है ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिवेटर इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, तभी हमारा ओपेरॉन क्या है, ये ऑफ है। तो यहाँ पे एक्टिवेटर को एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है, फिर वो उसे इंड्यूस कर पाता है। अगेन वैसे ही जो रिप्रेसिबल ओपेरॉन है निगेटिव टाइप का, इसमें जो हमारा प्रोटीन होगा वो रिप्रेसर होगा। इस केस में चूंकि यहाँ पे ओपेरॉन रिप्रेसिबल है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑन है। तो ऑन है मतलब यहाँ पे जो रिप्रेसर होता है वो रिप्रेसर हमारा इनएक्टिव होता है। ओपेरॉन रिप्रेसिबल नेचर का है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट ऑन है, तो रिप्रेसर यहाँ पे क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और अगेन पॉजिटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन में पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन है, और एक्टिवेटर प्रोटीन यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। ये क्या करेगा, पॉजिटिवली ओपेरॉन को ऑन रखता है एक्टिवेटर, यहाँ पे इसको नीड होता है रिप्रेस करने का। तो ये थे टाइप्स ऑफ ओपेरॉन, टाइप्स ऑफ ओपेरॉन, और इसमें एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर प्रोटीन कैसे रोल प्ले करता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे लैक ओपेरॉन एंड टीआरपी ओपेरॉन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।